हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआरए स्टडी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक आइसोमेट्रिक स्केल को पूर्ण रूप से कवर कर लिया। ठीक, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक्स उसके आगे होगा। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन है, जो कल का था उसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, कल का क्वेश्चन क्या था। सममितीय मापनी अर्थात आइसोमेट्रिक स्केल में सममितीय मापनी की रेखा तथा मुख्य पैमाने की रेखा के बीच के कोणीय अंतर होता है। ठीक, तो हमने कल क्या बताया कि ये जो आपका एक्चुअल कोण होता है और ये आइसोमेट्रिक, तो ये 45 बनता है और यहाँ आइसोमेट्रिक में 30। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, बेसिकली हम बता सकते हैं क्या होता है, सी। ठीक, 15 डिग्री। 45 में से 30 घटा देंगे, वही हमारा आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार ये पहला आंसर है। दूसरा देखिए, ये दूसरा क्या कह रहा है, वह रेखा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर हो अपने सममितीय प्रक्षेप मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्षैतिज आधार से का कोण बनाएगी। बेसिकली वही कह रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, तो हमने बताया था कितना, 45 डिग्री। नो नो नो, 45 30 डिग्री का। अर्थात इसमें क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हमने शुरू में ही बताया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कितने डिग्री पर बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर। ऐसे ये 30 डिग्री पर बनता है। शुरू में पहले या दूसरे लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है वो कितने 30 डिग्री पर बनता है, ऑर्थोग्राफिक 90 डिग्री पर। ठीक, इसी प्रकार हमने बताया था। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए, अब पढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स पे। ठीक, तो देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड। कल हमने पढ़ लिया था आइसोमेट्रिक स्केल। अब हम इसी को फर्दर आगे करते हैं। आज क्या रहेगा, पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड। ठीक, तो देखिए पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है। जब आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें जो सॉलिड्स रहेंगे उनकी पोजीशन किस प्रकार निर्धारित करेंगे, वही इसमें बेसिकली बताया गया। ठीक, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि हिंदी में बताइए। ठीक, तो पहले आज हिंदी में ही हम बता रहे हैं। देखिए हिंदी में, देखिए इस प्रकार, ये इंग्लिश में है, अभी इंग्लिश में भी समझा रहे हैं। देखिए पहले हिंदी में बता दे। देखिए, ठोस पदार्थों को ज़्यादातर ऊर्ध्वाधर सतह अर्थात वर्टिकल प्लेन और क्षैतिज सतह मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के संबंध में उसकी उनकी विशिष्ट स्थितियों के अनुसार रखकर खींचा जाता है, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पहले चर्चा की गई है। ठीक, तो देखिए ये इंग्लिश में हो गया। अब इंग्लिश में देखते हैं। द सॉलिड आर, देखिए, द सॉलिड्स आर मोस्टली ड्रॉन बाय प्लेसिंग देम एज दियर स्पेसिफिक पोजीशन। सॉलिड्स को अगर हम आइसोमेट्रिक्स में ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, उनकी स्पेसिफिक पोजीशन के आधार में, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ही हम तो ड्रा करते हैं। इसमें सॉलिड्स रहेंगे तो सॉलिड्स को हम उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के इस पे मतलब सापेक्ष ही रिस्पेक्ट में ड्रा करेंगे, जैसा कि एज डिस्कस अर्लियर, पहले हमने इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डिस्कस किया है। ठीक, उसी प्रकार हम ड्रा करेंगे। ठीक, किसके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए हिंदी में बता दें पहले। यदि निर्देशित नहीं किया जाता है कि उन्हें ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट द्वारा खींचा जाता है जो वस्तु के आकार का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। ठीक, अर्थात क्या कह रहा है, देखिए, इफ नॉट स्पेसिफाइड देम, ठीक, देम रहेगा यहाँ उनको, यदि इफ नॉट स्पेसिफाइड देम, अगर क्या कह रहा है, अगर हमें जो सॉलिड्स दिए रहेंगे ये स्पेसिफाइड न रहे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, ये ना अगर हमें दर्शाया गया हो, तो क्या करेंगे, दे आर ड्रॉन बाय प्लेसमेंट इन सच अ पोजीशन। अब तो हम उनको कैसे ड्रा करेंगे, दे आर ड्रॉन बाय प्लेसमेंट इन सच अ पोजीशन, उसकी स्थिति के अनुसार हम दर्शाएंगे। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना, कैसे दर्शाएंगे, अगर उनका स्पेसिफाइड ना किया गया हो कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ये सब, तो जो फिगर दिया रहेगा उसकी स्थिति के अनुसार दर्शाएंगे, विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बेस्ट मैनर, जो कि एक विशिष्ट ढंग होगा। ठीक, ये हिंदी में यही बोल रहा है। यदि निर्देशित नहीं किया जाता, अगर निर्देशित नहीं किया गया है तो उन्हें ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट द्वारा खींचा जाता है।
ठीक। तो उन्हें ऐसी स्थिति में जो वस्तु के आकार का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन किया जाता है। यही हमने कहा कि ना, अगर दर्शाया नहीं गया है तो उनको ड्रान इस तरह किया जाएगा कि वो एक अच्छी स्थिति में दर्शाया जाए। ठीक। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, हेयर आफ्टर ड्राइंग द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ड्रा कर लेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व द टू प्लेन्स। हम क्या पाएंगे, दो प्लेन्स, दैट मीन्स वर्टिकल एंड पीपी मतलब प्रोफाइल प्लेन। हम दो प्लेन पाएंगे, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन ऑन टू साइड्स, दो साइड्स पर। अभी हमने पढ़ा था कैसे, ये देखिए यहाँ बताएं, हमने ये बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन ए। ठीक। तो हमने बाद में बताया था कि इसके सापेक्ष अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो प्रोफाइल प्लेन हमारा यहीं आकर बनता है। ठीक। तो वही कह रहा है कि टू साइड्स हम क्या वर्टिकल प्लेन पाएंगे, वर्टिकल प्लेन ये वाला, और इसके जो बगल बनता है यहाँ अगर साइड व्यू देखते हैं यहाँ प्रोफाइल प्लेन बनता है। ठीक। तो वहाँ टू साइड्स ऑन ऑब्जेक्ट पाएंगे। सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑन व्यू, ठीक, वी मार्क एन एरो, हम उसे दर्शाने के लिए एरो से दर्शाएंगे। ठीक। टूवर्ड्स द एज्यूम फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट एज पर कंडीशन, उस एज पर कंडीशन, उसकी कंडीशन के अनुसार उसको हम एरो से फ्रंट व्यू, साइड व्यू ये सब दर्शाएंगे। ठीक। ये देखिए हिंदी में यही कहा गया है। यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आइसोमेट्रिक खींचने के बाद, जब आइसोमेट्रिक खींच लेंगे उसके बाद हम वस्तु के किनारों पर दो सतह यानी दो ऊर्ध्वाधर सतह और प्रोफाइल सतह का निरीक्षण कर सकते हैं। जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन खींच लेंगे तो दो सतह पाएंगे जिसमें ऊर्ध्वाधर सतह और प्रोफाइल सतह अर्थात प्रोफाइल प्लेन वही, ठीक, पीपी और वर्टिकल प्लेन, इनका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक। ताकि शर्तों के अनुसार वस्तु का अनुमानित सामने एक तीर के अनुसार दर्शाया जाए, अर्थात जो उसमें शर्त रहेगा कि मतलब इस फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो भी रहता है व्यू, उसको हम दर्शा सके। ठीक। इसके अनुसार। तो ये इतने थे पोजीशनिंग के पॉइंट्स। ठीक। अब देखिए क्या कैसे होता है, इस फिगर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक। देखिए इस फिगर में क्या कह रहा है, उसमें जो पॉइंट्स कहते हैं इस फिगर से पूरा क्लियर होगा। अब देखिए जैसे यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 6 साइड्स वाला यहाँ षष्ठभुजाकार यहाँ दर्शाया गया है। ठीक। इसमें देखिए अगर हम इसको आइसोमेट्रिक में दर्शाते हैं तो ये आपका क्या रहता है, इस साइड ये वर्टिकल प्लेन, इधर प्रोफाइल प्लेन, इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक। अभी हम बता रहे हैं कैसे हो रहा है। तो ये देखिए ये हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसका यूज किए थे ना, जिसमें हमारा ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा क्या था, वर्टिकल प्लेन। तो इतना तो ये क्लियर है, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल। अब ये प्रोफाइल प्लेन क्या है तो इसका थोड़ा सा हमने जिक्र उसमें कर लिया था। क्या, जब हम यहाँ आगे अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ आगे कोई वस्तु बनेगा जिससे इससे हम जब रोटेट कराएंगे 90 डिग्री तो ये पीछे चला जाता है, जहाँ जो कि हमारा प्रोफाइल प्लेन बनता है। ठीक। तो बेसिकली यही पूछा जाता है कि हमारा प्रोफाइल प्लेन में क्या बनेगा, वर्टिकल प्लेन में क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा फिगर बनेगा। ठीक। तो देखिए प्रोफाइल प्लेन में हमारा क्या बनता है, साइड व्यू, ये साइड व्यू यहाँ लिख दिए, साइड व्यू। ठीक। प्रोफाइल प्लेन में क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। और वर्टिकल प्लेन में क्या बनेगा, वर्टिकल में फ्रंट से, देखिए यहाँ हम एरो से दिखाए हैं, क्या यही फ्रंट वाला तो बनेगा इसमें, तो यहाँ वर्टिकल प्लेन में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। इसी प्रकार अगर साइड व्यू में यहाँ देखिए एरो से हम दिखाएं, देखिए यहाँ एरो से साइड व्यू में क्या दिखेगा, यही प्रोफाइल प्लेन में यही जाएगा। अगर हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। ठीक। तो यहाँ क्या बनेगा, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीन वहाँ अभी हम ऑर्थोग्राफिक में 2 ही हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन देख रहे थे, लेकिन इसमें तीनों देखना पड़ेगा, ये प्रोफाइल प्लेन भी। ठीक। तो ये ध्यान रखना है क्या कि वर्टिकल प्लेन में क्या फ्रंट व्यू बनता है, प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यू, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू। ठीक। इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक। अब ये देखिए एक फिगर और है, ये वाला देखिए, जब भी हम बताएं कि हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ड्राइंग बनाते हैं तो कितने एंगल पर बनाते हैं, 30 डिग्री एंगल पर। ठीक। 30 डिग्री एंगल पर बनाएंगे। ठीक। तो यहाँ ये हमारा देखिए दर्शाया गया 30 डिग्री, इस प्रकार से करके हम अब बनाएंगे। ठीक।
और ये जो वर्टिकल ये लाइन है हमारा वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। ठीक, अब देखिए जैसे कोई अगर यहाँ क्यूब बनाना हुआ, ऐसे अगर हम मान लें क्यूब, ये इस तरह ये क्यूब बन गया ना, इसी तरह अगर हम बनाएंगे ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक, तो इस तरह ये क्यूब बन गया। अब क्यूब को हम इसी तरह बनाएंगे, ऐसे ही तो बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल पर। इस प्रकार से आपके जो रहता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनते हैं। तो इसमें पॉइंट्स क्या ध्यान रखना कि ये कितने 30 डिग्री पर एंगल पर बनता है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और साइड व्यू में क्या क्या बनता है। प्रोफाइल प्लेन में बनता है साइड व्यू, वर्टिकल प्लेन में क्या बनता है फ्रंट व्यू, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या बनता है टॉप व्यू। बस ये पहली पॉइंट आपकी पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड्स की थी। ठीक, तो इतना ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या होता है, ठीक, हिंदी में इसे क्या सममितीय प्रक्षेप कहते हैं। ठीक, देखिए डिफिनीशन में क्या कह रहा है पहले, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वन प्लेन। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है एक दृश्य वन प्लेन व्यू, एक दृश्य व्यू होता है ड्रॉन विद द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की सहायता से ड्रा किया जाता है। सो प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में दर्शाया जाता है। और देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल दी थ्री प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू इंक्लाइन। अभी आपको मालूम चल जाएगा ये थ्री प्रिंसिपल एक्सिस का है, अभी फिगर बना के लाए हैं उससे आपको क्लियर होगा। ठीक, तो देखिए दैट ऑल दी थ्री प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन इक्वल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक, जो तीन पॉइंट्स रहते हैं किस 120 डिग्री पर इंक्लाइंड रहते हैं, यही आपको ध्यान रखना, कितने एंगल पर, 120 एंगल पर। तो देखिए ये क्या होता है, तीन पॉइंट्स, आप फिगर पहले भी दिखा दें। देखिए ये आपका होता है, जैसे हमने बताया कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम कितने 120 डिग्री मतलब 30 डिग्री पर बनाएंगे। ठीक, तो जब 30 डिग्री पर बनाएंगे, जो ये तीन पॉइंट रहेंगे ये वाला, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट मिलती है इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के तीनों कितने एंगल होते हैं, ठीक, कितने एंगल होते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये तीनों कितने 120 एंगल डिग्री पर झुके होते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, कितने 120 डिग्री पर, और यहाँ भी आपका कितना होगा, ये वाला डिग्री, ये भी आपका 120 होगा। कैसे होगा, हम जानते हैं एक लाइन पे कितनी एंगल बनता है, 180। अब देखिए जोड़ लो, 30, 30, 60 और 120, 180। ठीक, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं ये भी 120 डिग्री पर बनता है। ठीक, अगर यही आपका एग्जाम में पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कितने डिग्री का बनता है, 120 डिग्री का। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस जो 3 पॉइंट अपीयर्स कर लिख रहा था इंक्लाइंड कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक, अभी और बताते हैं, इसमें बहुत से पॉइंट हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन से अब ये क्लियर होगा, इंक्लाइन टू ईच अदर एट इक्वल एंगल ऑफ 120 डिग्री, समान एंगल पर है कि नहीं, तीनों पॉइंट ये कितने 120 डिग्री पर झुके हुए हैं। ठीक, अब देखिए हिंदी में, किसी वस्तु का सममितीय प्रक्षेप अर्थात आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रक्षेप तल के संबंध में रखी वस्तु के साथ खींचा गया एक समतल दृश्य है। ठीक, तो क्या एक समतल दृश्य ही होता है हमारा, जो अगर दर्शाएंगे। ठीक, तथा अब देखिए वस्तु के संबंध में खींचा गया एक समतल दृश्य है कि सभी तीन प्रमुख अक्ष 120 डिग्री के समान कोण पर एक दूसरे के लिए झुके हुए प्रतीत होते हैं। हमने कहा ना सभी का 120 डिग्री के एंगल पर झुके हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डिफिनीशन था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट जो था, एक पॉइंट तो ये क्लियर होगा कि 120 डिग्री बनते हैं। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से देखें तो क्या दिखाई देगा, अगर यही रहेगा, क्यूब दे दे या आपका इसी तरह का घन दे दे तो क्या दिखाई देगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से, ये हम जानते हैं, ये क्या हमारे यहाँ से यहाँ तक है थिकनेस है, जिसे हम टी से दर्शाया गया है। ठीक, और ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रीथ। अब इसमें अगर आप देखें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू से तो क्या दिखेगा, इरेज कर दे, अभी आपको क्लियर होगा। अब देखिए, ठीक, तो इसमें हम जानते हैं फ्रंट व्यू हम कहाँ से देखते हैं, इस साइड से हमारा
फ्रंट व्यू। यहाँ देखिए हम एरो से दिखाए हैं, यहाँ से देखिए फ्रंट व्यू हमारा क्या रहेगा, यही तो रहेगा फ्रंट व्यू। साइड व्यू हमारा ये वाला रहेगा, यहाँ देखिए साइड व्यू एरो से दिखाया गया, साइड व्यू ये रहेगा। क्यों इस तरह दिखाया गया, क्योंकि हम जानते हैं 30 डिग्री पर ये बनता है, इसलिए यहाँ से ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक, इससे ये यहाँ पर लाइन बन रहा है। ठीक, ये और टॉप व्यू हमारा यहाँ रहेगा, टॉप व्यू हमारा ये रहेगा। ठीक, यहाँ लिख दें टॉप व्यू। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका टॉप व्यू हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि पूछ ले कि फ्रंट व्यू में क्या क्या बनता है, अर्थात लेंथ ब्रीथ और ये थिकनेस, इसमें से फ्रंट व्यू में क्या आएगा, साइड व्यू में क्या आएगा, टॉप व्यू में क्या बनेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम फ्रंट से देखें, यहाँ हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमारा क्या क्या आ रहा है, ये आएगा और ये आएगा, यही तो हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, यही इतना तो फ्रंट व्यू है। ठीक, तो फ्रंट में क्या थिकनेस, अर्थात यही इतना थिकनेस है, ये टी रहेगा तो ये भी टी ही रहेगा, अर्थात थिकनेस दिखेगा। ये लेंथ है तो ये लेंथ समान है, तो ये दोनों ये थिकनेस और ये लेंथ, अर्थात हमें क्या दिखेगा सिर्फ फ्रंट व्यू में, लेंथ और थिकनेस। ठीक, यहाँ देखिए हमने मेंशन कर दिया क्या दिखेगा फ्रंट व्यू में, लेंथ और थिकनेस। ठीक, ये क्लियर होगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए साइड व्यू में इसी प्रकार क्या दिखेगा, अब हम जानते हैं ये हमारा क्या है, ब्रीथ। ठीक, चौड़ाई है। ठीक, ये क्या है, थिकनेस है, ये थिकनेस ही तो है। ठीक, तो हम साइड व्यू से अगर देख रहे हैं तो ये इतना तो दिख रहा है साइड व्यू में, यही तो दिख रहा है साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या, ये ब्रीथ ये दिखेगा, ये थिकनेस। ठीक, तो इस प्रकार क्या दिखेगा साइड व्यू में, विड्थ और थिकनेस। ठीक, ये साइड व्यू का हो गया। और इसी प्रकार टॉप व्यू से देख रहे हैं तो टॉप व्यू में देखिए क्या क्या बन रहा है, टॉप व्यू में ये ब्रीथ और ये क्या, ये लेंथ यही तो लंबाई, ऐसे लंबाई तो है। ठीक, तो ये लंबाई दिखेगी और ये चौड़ाई। ठीक, तो इस प्रकार टॉप व्यू में क्या, लेंथ और ब्रीथ। ठीक, यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो लिख दिए, यल से लेंथ और टी से थिकनेस और बी से विड्थ। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि हमारा फ्रंट व्यू क्या, लेंथ और थिकनेस, साइड व्यू में ब्रेथ और थिकनेस, टॉप व्यू में लेंथ और ब्रेथ। ठीक, ये अब इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम डिटेल में हम बता दिए। ठीक, तो क्या क्या देखना है कि कितने एंगल पर बनता है, 30 डिग्री, और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस कितने 120 डिग्री पर बनते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू से, टॉप व्यू से देखने पर क्या क्या बनता है। ठीक, तो ये आपका हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये पॉइंट्स क्लियर है। ठीक, अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम डाउट सेशन में जरूर बताएंगे। ठीक, आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जो भी डाउट रहेगा हम उसमें वो वीडियो बनाकर भेजेंगे। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, हमने बताया ना कि हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्राइंग बनाएंगे। ठीक, तो अब देखिए ड्राइंग बनाने के कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स इज ड्रा बाय कीपिंग द 3 प्रिंसिपल एक्सिस। हमने बताया ना 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, कितने, एक एट 120 डिग्री यहाँ पर। ठीक, तो वही कह रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर हम डिफरेंट सॉलिड, विभिन्न सॉलिड्स का बनाए तो वो 3 प्रिंसिपल एक्सिस एट 120 डिग्री पर रखा जाता है, टू ईच अदर, प्रत्येक को। ठीक, चाहे जो सॉलिड्स को हम बनाएंगे उसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, 3 प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे जो कि 120 डिग्री पर रहना ही चाहिए। ठीक, द सॉलिड्स आर ड्रन एज पर द स्पेसिफाइड कंडीशन, जो उसमें कंडीशन दर्शाए रहेंगे उसी के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के अनुसार ही दर्शाएंगे, वो जो उसमें कंडीशंस दिए रहेंगे उसी के अनुसार। हेयर वी विल स्टडी टू ड्रा, हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंगल रेगुलर सॉलिड, यहाँ हम एक रेगुलर सॉलिड का ही ड्रा करेंगे, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, और 2 सॉलिड का। देखिए यूनिट जो फर्स्ट है आपको उसमें सिर्फ यही अभी पढ़ना है, रेगुलर सॉलिड का। ठीक, सिंगल रेगुलर सॉलिड का, लेकिन अभी जब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स का पढ़ेंगे। ठीक, अर्थात 2 सॉलिड्स का पढ़ेंगे, और इसमें अभी सिंगल सॉलिड्स का ही पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम सिंगल सॉलिड्स को कवर करेंगे, फिर यूनिट 2 में पहुंचेंगे। ठीक, तो पहले ये देखते हैं, ये देखा जाएगा यूनिट 1 में क्या, सिंगल रेगुलर सॉलिड का। ठीक, अब देखिए एज पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेगुलर सॉलिड्स वी कैन क्लासीफाई देम एज फॉलोज। अब उसके कैरेक्टर्स के अनुसार हम रेगुलर सॉलिड को निम्न प्रकार से बांटे गया है, अभी वो आगे देखते हैं। पहले इसका अनुवाद देख लीजिए।
विभिन्न ठोस का समतलीय प्रक्षेप तीन प्रमुख अक्षों को एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखकर खींचा जाता है। ठीक, कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर रखकर खींचा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करा है? ठोस पदार्थ वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के संबंध में निर्देशित स्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक, तो ठोस प्लेन किसके? वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के निर्दिष्ट स्थिति के अनुसार ही दर्शाया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ हम एक नियमित ठोस पदार्थों के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है? वही रेगुलर सॉलिड। ठीक, यहाँ हम एक नियमित ठोस पदार्थों के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। कितने? एक ही रेगुलर सॉलिड का बनाएंगे और दो ठोस पदार्थों के संयोजन को खींचने के लिए अध्ययन करेंगे। ठीक, और दो का भी, एक और दो दोनों का बनाया जाएगा। लेकिन यूनिट फर्स्ट में अभी हमें क्या एक नियमित ठोस का पढ़ना है, अगले यूनिट में हम दो ठोस का पढ़ेंगे। ठीक, नियमित ठोस पदार्थों की विशिष्टताओं के अनुसार हम उन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। ठीक, उसको निम्न प्रकार के, अर्थात हमें इतने प्रकार का वर्गीकरण है जो पढ़ना है। इसमें से हम बहुत से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है क्यूब, रेगुलर। इसके मतलब कितने प्रकार है ये सब है। ठीक, तो पहला क्यूब, रेगुलर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब हम बता चुके कि क्यूब क्या होता है, रेगुलर, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। ठीक, अब इन्हीं का हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक, तो देखिए क्यूब, रेगुलर, प्रिज्म, पिरामिड, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। अब इनका हिंदी थोड़ी बताना पड़ेगा। अब देखिए फ्रस्टम ऑफ पिरामिड अर्थात पिरामिड का छिन्नक, सिलेंडर ऑफ एंड कोन, ठीक, बेलन और शंकु, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, गोला तथा अर्धगोला, इनके अनुसार इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो आज का टॉपिक्स बस इतना है। अगले टॉपिक में हम क्या क्वेश्चन करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने के। ठीक, तो देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इसके स्टेप्स पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें से स्टेप्स से, और जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक्स इतना। ओके, ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक, उसमें हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा एकदम जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आइसोमेट्रिक्स के जो भी बेसिक्स थे वो आपका अब क्लियर हो गए हैं। ठीक, जो भी एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट अब हम अप्रॉक्सीमेटली 70% कवर कर चुके हैं। ठीक, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि हम जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़े थे उसका एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। ठीक, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और देखिए क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपका क्वेश्चन जो कि कल आपको सॉल्व करना है। देखिए दिया गया है, इफ द टॉप व्यू ऑफ ए प्लेन इज आ रोम्बस द ऑब्जेक्ट में भी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या रहेगा अगर आपका टॉप व्यू में क्या रोम्बस रहेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन आ स्क्वायर, फिर आ रोम्बस, फिर आइदर ए और बी, फिर नाइदर ए और बी। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्कुलर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन, इट्स साइड व्यू विल बी क्या रहेगा। इसमें से आपको बताना, एन इलिप्स, अ स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल, ट्रू स्पेस। ठीक, इसमें से शेप क्या, ठीक, क्या रहेगा। ठीक, तो इनमें से आपको ये क्वेश्चन आपका करके लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।